तो चलिए भाई, लाइट में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग देखेंगे क्या, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे आज हम लोग? आज हम देखेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है भाई, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने के लिए प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मिरर्स। तो उसमें हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखे थे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं एंड बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसमें एक्स एक्सिस का जो राइट साइड है वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? और वाई एक्सिस का जो अपवर्ड होता है इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस इज टेकन एज ओरिजिन। ठीक है भाई, तो हम लोग ओरिजिन को क्या करते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, एंड पुट द लेंस इन सच अ वे दैट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना? ये हो गया हमारा ओरिजिन और ये हो गया लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत है इसमें? दिस इज ट्रीटेड एज बिहाइंड द लेंस and you can also write it as right side of the lens. ठीक है, and in front of lens you can also write as left side of the lens, or left side of the lens can also be written as in front of the lens. You have to mention f1, f2 and 2f1 and 2f2. You can write is as f1 and 2f and 2f1 as per your convenience, but you have to write it. ठीक है भाई, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग क्या देखते हैं, जितना भी अपवर्ड डिस्टेंस है, अपवर्ड डिस्टेंस कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से, इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डिस्टेंस इज नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस मिरर इट इज लेंस। All the distances right side of the lens or behind the lens is taken as positive, in front of the lens is taken as negative. Clear हो गया? Upward from the principal axis, all the perpendicular distances perpendicular to the principal axis is taken as positive, and all the distances perpendicular to the principal axis in downward direction is taken as negative. Clear हो गया? इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको दिमाग में रखना है, सारा चीज याद ही रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट को जो हम लोग प्लेस करते हैं हमेशा किधर करते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा इन केस ऑफ लेंस एंड इन केस ऑफ मिरर आल्सो। ठीक है भाई, इमेज जो है इस केस में अगर हमारा राइट साइड है ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसको हम लोग बारे बारे समझ लेते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और यू कैन से इट इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हियर योर ऑप्टिकल सेंटर coincides with the origin, that's why you can easily say all the parallel distances parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens. क्लियर हो गया? अगर हम लोग फोकल लेंथ मेजर करें तो कहां से कहां होगा? डिस्टेंस बिटवीन O एंड F, O एंड F1, O एंड F2, जो भी बोलना है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे? O से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ठीक है, एंड ऑल द डिस्टेंसेस राइट टू द ओरिजिन और राइट टू द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज पॉजिटिव। सिमिलरली ऑल द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन और लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है भाई, एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर to and above the principal axis are taken as positive. Similarly, all the distances measured perpendicular to and downward to the principal axis is taken as negative. क्लियर हो गया? यहाँ समझने में कोई परेशानी है? यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, तो इसको पहले लिख लें। हाँ हाँ, चलिए भाई,
कन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, कन्वेक्स लेंस हमारा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है वो क्या किधर होता है, बिहाइंड द लेंस और राइट साइड ऑफ द लेंस। इन केस ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकस जो होता है वर्चुअल होता है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होता है। समझ बात आ गई। इसका फोकल लेंथ इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ गए बात को, इसको ध्यान रखना भाई। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, मिरर से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग लेंस फार्मूला की तरफ। अगर हम लोग मिरर फार्मूला को ध्यान रखेंगे तो ये सारा जो अल्फाबेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं इससे हम लोग फेमिलियर थे। V is taken as image distance, U is taken as object distance and F is taken as focal length। ठीक है भाई। तो मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता था। लेंस फार्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। ठीक है, इसको रखना है दिमाग में। और फिर मैग्निफिकेशन जो है वो मिरर के केस में जो होता था और लेंस के केस में जो होता है उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, उसको भी लोग समझ लेते हैं। मिरर के केस में हम लोग समझे थे मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई। तो हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग h2 से मेंशन करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग h1 से मेंशन करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज h2 by h1। इसको हम लोग याद रखने का तरीका सिखाया था, क्या क्या याद रखना है, हाई बाई हो, क्या याद रखना है, हाँ ऐसे तो भूल जाओगे तुम। तो मैग्निफिकेशन याद रखना है, मैग्निफिकेशन याद रखना है भाई, हाई बाई हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाई बाई, हाई माने हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे याद रखना है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज हाई बाई हो। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज हाई बाय हो। अब तुमको कंफ्यूजन हो अगर h2 by h1 में, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आता है फिर उसका इमेज आता है, इसीलिए h1 जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, h2 जो होगा वो हमेशा इमेज होगा। ठीक है, लेकिन इतना झमेला में जाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन सिंपली मेमोराइज इट एज हाई बाई हो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, मिरर के केस में ये होता था माइनस v/u, याद करो, और लेंस के केस में यही हो जाएगा v/। ठीक है भाई। तो कोई भी बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेंस फार्मूला में मिरर में जहां पॉजिटिव था इसमें वहां निगेटिव है। तो मैग्निफिकेशन समझ गए हम लोग, लेंस फार्मूला हम लोग समझ गए। ठीक है, अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज 4 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, इमेज इज मैग्निफाइड। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देख करके हम लोग समझ लेंगे। इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 इट मीन्स इमेज इज मैग्निफाइड। इफ द मैग्निफिकेशन इज equal to 1 it means image is of the same size, and if magnification is less than 1 it means object is image is diminished or smaller than the object। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई। if magnification less than 1 image is diminished, and if both of the same size then magnification is 1। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशंस है, इस कंडीशंस को दिमाग में रखना है। और इसको कंडीशन को दिमाग में रखने से फायदा क्या है, मैग्निफिकेशन देख करके हम लोग इमेज का नेचर समझ सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको, इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 then the image will be magnified, and if magnification is less than 1 image is diminished or smaller than the object, and if magnification is equal to 1 at that case image is of the same size of the object। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बेस्ड ऑन द फार्मूला, दैट इज 1/v minus 1/u equal to 1/f।
f, that is your length problem. ठीक है. The problem is if an object of 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर मतलब ये तुम्हारा हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग HO लिखेंगे. क्या लिखेंगे? HO 7 सेंटीमीटर. ठीक है भाई. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस. ध्यान देना है. तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो ये क्या हो गया? हम लोग इसको क्या लिखेंगे? -12 लिखेंगे. क्यों लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको याद रखना है ना. एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. यानी क्या हो जाएगा? ठीक है भाई. कोई दिक्कत है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. यू हैव टू फाइंड द V. ठीक है. कोई दिक्कत है? चलिए इसको हम लोग फटाफट बना करके देखते हैं. इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखते हैं. ठीक है. तो हम लोग एज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट एंड इट इज 12 सेंटीमीटर अपार्ट. क्योंकि लिखा हो तुम्हारे सवाल में, इट इज गिवन दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट. अब ये 12 सेंटीमीटर से हमको ये कैसे पता चला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2F एंड F? बताओ, सोच कर बताओ. ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ये हम यहाँ क्यों नहीं बनाए? यहाँ भी तो बना सकते थे, यहाँ भी तो बना सकते थे. यहाँ क्यों बनाए? नहीं, क्योंकि हमारा जो है ना फोकल लेंथ दिया हुआ है. फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर. क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वही ये भी डिस्टेंस होगा. तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर होगा. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिर 8 सेंटीमीटर. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर जो वो कहाँ लाई करेगा? इन बिटवीन 8 एंड 16 लाई करेगा ना. दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन 2F एंड F. समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेसिंग यहाँ क्यों किए? क्लियर हो गया चीज? चलिए तो बढ़ते हैं आगे. अब है कि इमेज इसका कहाँ बनेगा, इसको हम लोग समझते हैं. ठीक है. एंड फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला 1/b - 1/u = 1/f. दैट इज आवर लेंस फॉर्मूला. ठीक है भाई. तो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये -12 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ लिखा गया. ठीक है. -12 लिखेंगे. फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर क्योंकि ये हमेशा प्लस में होगा बिकॉज इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द convex length and focal length of the convex lens is always taken as positive. Image distance, we have to calculate the image distance and the required formula is 1/v minus 1/u equal to 1/f. That is our lens formula. And the solution is we have to calculate 1/v. 1/v equal to 1/f plus 1/u. ठीक है. Put the respective value in place of f and in place of u. ठीक है भाई. Yes. Now the basic calculation involved 1/b equal to 1/8 minus 1/12 and it is 1/b equal to 1/24 and that's why b equal to 24. ठीक है भाई. अब देखना है भाई यहाँ बहुत सारा चीज. ये 24 सेंटीमीटर क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है. इसका मतलब इमेज किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा? राइट साइड ऑफ द लेंस और बिहाइंड द लेंस. कभी भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द लेंस. क्यों? ये हमारा अगर नेगेटिव आता तब हम ऐसा बोलते हैं, है ना. हियर पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द लेंस और राइट साइड ऑफ द लेंस. इसीलिए हम लोग बोले इमेज कहाँ बनेगा भाई? यहाँ बनेगा. और इमेज का लोकेशन ये कैसे निकाला? फिर ये 8 है, ध्यान देना. ये 16 है. इमेज कहाँ बनेगा? किधर किधर बनेगा? 2F से बाहर बनेगा. बनेगा ना. ये समझ में आया? अब अगर तुमसे पूछे कि इमेज कहाँ मानोगा? बियॉन्ड 2F. क्लियर हो गया? समझ बात आ गई? तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड सर्टेनली इट इज बियॉन्ड 2F. क्लियर हो गया? समझ गया बात को? अब उसका नाम तुम जो भी लियो, 2F1 लियो, 2F2 लियो, जो भी लियो वो मेंशन कर देना. ये समझ में आ गया? तो इसको खुद से सॉल्व करके देखिए. ठीक है. और आज के लिए इतना है.